हेलो फ्रेंड्स। तो भाई स्वागत है आपका एक नई वीडियो में। और इस वीडियो में हम 2024 तो सीजीएल प्री हुआ है, उसमें अटेम्प्ट के जो बेस पे सर्वे हुआ है उसके हिसाब से हम टफेस्ट और इजीएस्ट शिफ्ट के बारे में बात करेंगे। और उसमें जो नंबर क्वेश्चन आप बच्चे करके आए हैं, जो एक ये एक्सपेक्टेड है, इसमें कुछ रियल नहीं है, क्योंकि रियल तो तभी आएगा जब आंसर की आएगी और आंसर की के हिसाब से जो कट ऑफ बनेगी। लेकिन अभी भी बच्चे जो सर्वे दे रहे हैं, क्योंकि बच्चे झूठ नहीं बोलते, जो ज़्यादा सर्वे देते हैं, कुछ बच्चे होते हैं जो कि हवा बना देते हैं, लेकिन बहुत से बच्चे, मोस्टली बच्चे अपना फेक रिव्यू नहीं देते। तो भाई इसमें सबसे जो हार्ड शिफ्ट है वो 17 सितंबर की जो तीसरी शिफ्ट है वो निकल के आई है, जिसमें 127 नंबर बन रहे हैं। तो आप एज्यूम कर सकते हो कि एवरेज बच्चा 127 नंबर तो बना करके आया ही आया है, किसी भी शिफ्ट का हो वो 127 जो नंबर हैं उसके एवरेज आए हैं। आप ये मत सोचना कि भाई एवरेज यदि 127 नंबर आए तो कट ऑफ भी क्या यही रहेगी। नहीं भाई, कट ऑफ का इससे कोई लेना देना नहीं है। एवरेज शिफ्ट्स निकालते हैं कि भाई उस, और ये ऐसा नहीं है कि सभी बच्चे का, ये जिसने पोल किया है, सर्वे किया है, उस बच्चे का है। तो उसमें वही बच्चे पार्टिसिपेट करते हैं जो मतलब कि एक लाइन में होते हैं, ठीक है। तो इसमें जो टफेस्ट शिफ्ट निकल के आई है इसके हिसाब से 17 की तीसरी शिफ्ट इस, और दूसरे स्थान पर जो है 19 की तीसरी और 18 की तीसरी। मतलब कि ये 17, 18, 19 जो एग्ज़ाम हुए थे वे टफ आए थे। मतलब कि इनकी रैंकिंग 5 है, 127, 129, 131, 132 और 132.87। मतलब कि लगभग यही है, 127 से 132 तक। आगे जो है वो मतलब कि ज़्यादा डिफरेंस नहीं बढ़ रहा है कि आप ये सोचो कि 132 से सीधे 135, 140 चले जाए, नहीं। वही मतलब कि 132 पॉइंट कुछ, 133, 133 पॉइंट कुछ ऐसा है। तो आप ये मत सोचना कि भाई पहली ये शिफ्ट हार्ड थी तो हमारी वाली आसान थी, नहीं। आप सभी शिफ्ट जो है अच्छी आई थी अब की बार। और कुछ शिफ्ट ऐसी जो लास्ट में है, जैसे इसमें आप देख सकते हो ये मार्क जो हैं सभी में, मैथ में ओवरऑल जो है वो आप इन मार्क्स के हिसाब से लगा सकते हो कि 17 से 18% बन रहे हैं। और इंग्लिश में भी 17 से 18, रीजनिंग में 21 से 22, और जीके में मोस्टली जो है वे 17, 18 नंबर बन रहे हैं, ठीक है। और जो पहले जो शिफ्ट हुई बताई मैंने 17, 18, 19 वाले शिफ्ट में वो 15 से 17 नंबर के बीच में, नहीं तो 20 से 22, कई शिफ्टों में 25 नंबर ही बन रहे हैं। जैसे 25 वाले 3 में 25 नंबर ही बन रहे हैं। इसमें 137 है, 10 नंबर का फ़र्क आ गया। तो ये मान के चलो आपको 17 से नंबर को शिफ्ट होगी, उसमें आपको सीधा 10 नंबर का फ़ायदा मिलेगा, ठीक है। नॉर्मलाइजेशन स्कोर में ये बहुत बढ़ने वाले हैं भाई, कम से कम अब की बार नॉर्मलाइज स्कोर जो हो स्कोर होगा वो टफेस्ट शिफ्ट में 10 से ये मान के चलो 15 नंबर का भी जो उसमें हाई देखने को मिल सकता है, मतलब कि नॉर्मलाइजेशन में। और इजी शिफ्ट में बात करें तो भाई जैसे 25 की एक हो गई, 12 की 2, 17 की पहली शिफ्ट और 18 की दूसरी शिफ्ट, ये इजी शिफ्ट में आते हैं। इसमें हर बच्चा मैथ में 40 नंबर, और इंग्लिश में वही 38 से 40, लेकिन रीजनिंग में 44 लगभग। मतलब कि अच्छे करने वाले बच्चे तो भाई 50 के 50 लेते हैं रीजनिंग में, लेकिन ये एवरेज है। और इसमें 20 से 22 नंबर जो है रीजनिंग जीके में, और 142 तक जा चुका है इसको, मतलब कि 15 नंबर एक्स्ट्रा बढ़ चुके हैं। तो आप एज्यूम कर सकते हो कि अब की बार 127 से 142 तक आपका सर्वे आ चुका। तो ये मान के चलो कि 15 नंबर तक, कई शिफ्टों में ऐसा होगा कि 10 से 15 नंबर तक नॉर्मलाइजेशन स्कोर होगा। 10 से 15 नंबर, यदि किसी शिफ्ट में किसी बच्चा ये सोच रहा है कि मेरा 110 नंबर है, 120 नंबर है, तो ये मान के चलो भाई क्या पता उस शिफ्ट में 15 नंबर बढ़ के उसके 135 हो जाएं, ठीक है। तो घबराने की आवश्यकता नहीं है, सभी शिफ्ट अच्छी थी। और कुछ ये जो 17 से जो 19 तारीख को शिफ्ट हुई थी, और 10 तारीख की भी और 9 तारीख की भी जो शिफ्ट हैं ये भी अच्छी हैं, क्योंकि यहाँ पर भी इतना स्कोर उछाल नहीं है। लेकिन 127, 129 इसमें डिफरेंस है भाई, 132 में 127 में 5 नंबर डिफरेंस आ जाता है। तो ये शिफ्ट बढ़िया थी, ठीक है। और इसके हिसाब से जो कट ऑफ तैयार होती है वो देखो, एक यू आर 132, ये नॉर्मलाइजेशन स्कोर भाई। आपका रो स्कोर यदि 125 भी है ना, 120 भी है, तो भी ये मान के चलो आप क्लियरली 130 के लगभग आ जाओगे। और 130 ही कट ऑफ मेरे हिसाब से रहेगी, प्लस तो नहीं होगा, माइनस ही होगी, इसमें से कम कुछ ना कुछ कम होंगे। जैसे ओबीसी 130 से कम ही होगे भाई, और 130 नॉर्मलाइजेशन स्कोर है ये। आप ये मान के चलो आपका रो स्कोर 120 होगा ना तो भी काम चल जाएगा। AWS में 126 नंबर, 126 से भी कम जाएगी अब की बार, ठीक है। SC की 110 से भी कम जाएगी, और ST की 102 से भी कम जाएगी। और
ये बात याद रखना कि इनसे जो 5 नंबर कम, मतलब कि कोई भी बच्चा यदि जर्नल से है, किसी भी बच्चा कोई भी जर्नल का है, उसके 120 नंबर, जैसे यूआर में है, उसके 120 नंबर यदि बन रहे होंगे आंसर के आने के बाद, 120 या 115 भी मान के चलो, 115 भी, क्या पता उसके 115 वाले के 15 इंक्रीज हो जाए, वो 130 पे आ जाए, तो 115 नंबर जिसके बन रहे होंगे ना भाई, वो तो 100% श्योर है कि उसका प्री क्लियर होगा ही होगा। और ओबीसी में और ईडब्ल्यूएस में आप 5-5 नंबरों को डालो। SC ST तो भाई ये मान के चलो आप 100 नंबर भी हो गए जिसके, तो वो भी बच्चा प्री क्वालिफाई कर लेगा, क्योंकि ST में तो देखो कंपटीशन नहीं होता, आपके 102 नंबर पहले ही नॉर्मलाइजेशन स्कोर है, इसमें भी ये नॉर्मलाइजेशन स्कोर है 110, तो आपके 100 नंबर होंगे तो भी 110 हो पाएंगे। ठीक है, तो ये कट ऑफ थी, और ये फाइनल कट ऑफ नहीं है, ये एक्सपेक्टेड कट ऑफ है नॉर्मलाइज को, बच्चों का जो सर्वे आया है उसके हिसाब से। मैं फिर से कहता हूँ, यदि 115 से 120 नंबर हैं यूआर कैटेगरी बोल रहा हूँ मैं, ये यूआर कैटेगरी में, तो आप फाइट अच्छे से करो, क्योंकि बाद में रिजल्ट आने के बाद टाइम नहीं मिलेगा, और यही टाइम है जिसमें आप कुछ भी कर सकते हो, क्योंकि बाद में आप 115 वाला फिर 160 वाले को नहीं क्रॉस कर सकता है। ठीक है, यही टाइम है जो 115 वाला 130 वाला 145 वाले के बराबर होगा यदि अभी से मेहनत करेगा, लेकिन आपने अभी टाइम छोड़ दिया तो आप ये मान के चलो आप बहुत पीछे रह जाओगे। ठीक है, और यदि कितना ही बन रहा हो भाई, तैयारी तो करो, तैयारी काम आएगी, आगे पेपर देना है, आगे के पेपर देना नहीं है। ठीक है, तो भाई ये इस वीडियो में इतना ही था। थैंक यू।